हेलो स्टूडेंट, आज हम मोलरिटी निकालेंगे कि मोलरिटी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये समझेंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला होता है मोलरिटी का। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं पता है तो ऐसे एग्जांपल से समझ लो कि जब हम शरबत बनाते हैं तो चीनी और पानी बनाते हैं ना बेटा, चीनी पानी मिला के। तो ये बताओ कि पानी ज्यादा होता है या चीनी ज्यादा होता है? चीनी कम होता है ना हमेशा पानी से, और पानी ज्यादा होता है। तो जो ज्यादा है ना उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्वेंट। जो कम है उसे बोलेंगे सॉल्यूट, और दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्यूशन। तो ऐसे समझो। सबसे पहले इसे सॉल्व करने से पहले बेसिक समझ लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या होता है? सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। देखो समझो बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? देखो सबसे पहले चीनी कम होता है हमेशा। मान लो एक गिलास पानी में एक गिलास चीनी थोड़ी डालोगे, कम ही डालोगे ना हमेशा। एक गिलास तो डालोगे नहीं, उससे कम डालोगे। तो जो कम डाल रहे हो वो क्या होगा? सॉल्यूट, और जो ज्यादा डाल रहे हो वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। और दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्यूशन। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हाट इज सॉल्यूट? तो क्या बोलोगे? ये बोल दोगे ना कि हाँ भैया, जो कम मात्रा में होता है ना सॉल्यूशन में, जो कम मात्रा में सॉल्यूशन में होता है उसको तो सॉल्यूट बोलते हैं, और जो सॉल्यूशन में ज्यादा मात्रा में होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूट को ऐसे लिखो। सॉल्यूट को कैसे डिफाइन करेंगे? स्मॉल अमाउंट इन सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्यूट बोलेंगे। और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉल के जगह क्या कर दूंगा बेटा? लार्ज अमाउंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूट नहीं है बेटा, ये सॉल्यूशन है। जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होगा उसे क्या बोलेंगे? हम सॉल्यूट बोलेंगे। ये सॉल्यूट तो समझ में आ गया ना क्या होगा? अब देखो, अब हम इस पे गौर करेंगे कि मोलरिटी हमको निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उससे पहले एक और चीज समझेंगे। यहां तक बेटा वीडियो आ रहा है? देखना आ रही है ना? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास। क्या होता है बेटा? यहां पे लिख देते हैं इसको। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला देखो, मोलरिटी अगर हम जब निकाल सकते हैं, मोलरिटी का मेन फॉर्मूला कौन सा है बेटा? ये वाला है। देखो, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स निकालना आना चाहिए हमें कि मोल्स हम निकालते कैसे हैं। तो मोल्स का बता दिया ना, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ये गिवन मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? हमेशा क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि गिवन मास क्या है और मॉलिक्यूलर मास क्या है। गिवन मास क्या है बेटा? देखो, गिवन मास आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है, जैसे हम सॉल्व करेंगे। मॉलिक्यूलर मास जो भी कंपाउंड दे रखा होगा आपको न्यूमेरिकल में, उसी का हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास। अब चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो,
उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर का मतलब क्या होता है, देखो जैसे हम किसी सॉलिड पदार्थ को केजी में मेजरमेंट करते हैं ना, 1 किलो 2 किलो, ऐसे ही जितनी भी चीज जो लिक्विड स्टेट में है उसको हम किस में करते हैं, लीटर में करते हैं। जैसे ग्राम में करते हैं बेटा, केजी से छोटी यूनिट क्या है, ग्राम है, ऐसे ही लीटर से छोटी यूनिट क्या है, मिलीलीटर है, ठीक है ना, ml। तो आपको देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम। देखो 4 ग्राम दे रखा है, ये गिवन मास दे रखा है, ठीक है। उसके बाद इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml क्या दे रखा है बेटा, सॉल्यूशन दे रखा है। हमको देखो मिल गया ना, नीचे वाला सॉल्यूशन 250 ml मिल गया। उसके बाद हम एक नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं बेटा। इसको ये चीज तो समझ गए ना, इसे मिटा दो इस फॉर्मूले को। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या दे रखा है यहाँ पे, गिवन मास क्या दे रखा है बेटा, गिवन मास कितना दे रखा है, देखो वहां पे 4 ग्राम दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालेंगे बेटा, क्या दे रखा है ऊपर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH का क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, उसका मास क्या होता है 23। प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, एटॉमिक मास क्या होता है 16। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी क्या होता है। टोटल कितना हो गया बेटा 40। ऐड कर दो, देखो ये क्या 23 और 16 क्या हो गया 39, 39 और 1 क्या हो गया 40। तो ऊपर गिवन मास तो हमें क्या दे रखा था 4 ग्राम, तो ऊपर 4 रख दिया। और मॉलिक्यूलर मास क्या आया बेटा, ये देखो ये क्या आया है, मॉलिक्यूलर मास क्या दे रखा है हमें 40 दे रखा है। तो ये 40, अब इसको क्या करेंगे, देखो इसे कैंसिल कर सकते हैं ना, 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40। तो क्या आ गया बेटा, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया 1/10। अब जब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूट 1/10। उसके बाद क्या दे रखा है हमें 250 ml, ये मिलीलीटर में दे रखा है ना, पर उसने क्या बोला है कि तुम्हें किस में करना है बेटा, लीटर में करना है। तो एक बात समझो, मान लो कि अगर 1 केजी में बेटा कितना, 1 केजी में अगर 1000 ग्राम होता है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना कि 1000 ग्राम में क्या होता है बेटा, ये क्या होगा 1000। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम में क्या होगा 1 केजी। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर में क्या बेटा, 1 लीटर में क्या होता है 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें कितना करना है, अब उल्टा कर दो, ये भी तो लिख सकता हूँ कि 1000 ml में 1 लीटर होता है, उल्टा भी तो हो जाएगा ना, बात तो एक ही है। तो हमें क्या करना है बेटा 250 मिलीलीटर में को किसमें, 250 मिलीलीटर को लीटर में करना है ना। तो मैं क्या करूंगा बेटा 250 डिवाइड किससे कर दूंगा 1000 से। तो देखो 0 से 0 गया 1, 0 से 0 1 गया, 25 1 जा 25 और 25 4 जा क्या होगा 100। तो ये क्या हो गया बेटा 1/4। अब रख देंगे, देखो मोलरिटी निकाल देंगे, कितना आसानी से आ जाएगा मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के जगह पे क्या रख देंगे 1/10। तो यहाँ पे रख दिया बेटा 1/10। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये अब नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको लीटर में कर दिया ना, ये जो 1/4 आया है ना, ये क्या है लीटर है। तो यहाँ पे क्या कर दूंगा बेटा 1/4। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसको एक साथ कर दो और इसको एक साथ, देखो 1/10 और ये 4 डिवाइड में है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो देखो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और नीचे क्या है 10। तो क्या आया बेटा 4/10। तो क्या करेंगे हम पॉइंट लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे पॉइंट लगा के
यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। 10 4 जा क्या होगा 40। और मोलरिटी का किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। तो कितना मोल आ गया बेटा, 0.4 मोल। यह है 12th क्लास की केमिस्ट्री मोलरिटी का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। That's it, friend.